देखिए, वक्फ बोर्ड का जो सीधा सीधा मतलब होता है वो होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी ज़मीन है जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ के नाम अगर हैं तो उन्हें अल्लाह के नाम कहा जा सकता है। वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है और वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार बताए जाते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था ज़मीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में ज़मीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ हो। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की ज़मीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिसे इन ज़मीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीके से बेचने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। तो इसे हम समझते हैं इस तरीके से कि वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर भी वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है अगर कोई वक्फ बोर्ड को लगाता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कैसे उसकी ज़मीन वक्फ की नहीं है। 1995 का यह कानून यह ज़रूर कहता है कि निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास ज़मीन का पुख्ता कागज़ नहीं होता। जैसे आप गांव या शहरों में देखते हैं, लोगों के मकान होते हैं 10, 20, 30 साल से होते हैं, लेकिन उनके पास पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते। और ऐसे में वक्फ बोर्ड जो है इन चीज़ों का कई बार बड़े धड़ल्ले से फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा कर लेना है और उसके बाद ज़मीन उसकी है कि नहीं ये उसे साबित भी नहीं करना, ये साबित सामने वाले दावेदार को करना है, मतलब जो वहाँ पे 20-30 साल से रह रहा था। तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। 1954 में जो है वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ मिलती गई। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दे डाली। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या चैरिटेबल परोपकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह ज़मीन किसकी है यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। बाद में वर्ष 2013 में संशोधन पेश किए गए, जिसमें वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। अगर आप बात करते हैं वक्फ बोर्ड को जो शक्तियां मिली हुई हैं उस मामले में क्या कह सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप तब वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। और अगर बात करें देश में वक्फ बोर्ड की तो एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड मौजूद हैं। देश में सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष माना जाता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड अनुदान दिया जाता रहा है। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर काफ़ी उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की ज़मीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्चा सरकार को देना होगा। यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। और अब नए वक्फ संशोधन कानून लागू होते ही सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं। विपक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक और मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने वाला बताया, जबकि मौजूदा सरकार का कहना है कि नया कानून वक्फ बोर्डों में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। और अगर बात की जाए कि मौजूदा समय में वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है तो इसके भी कोई सटीक आंकड़े मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे कि वक्फ के पास रेलवे और सेना से भी ज़्यादा ज़मीन है। सरकार कहती रही है कि वक्फ कानून 1995 में और साल 2013 वाले संशोधन में कुछ कमियां थीं। उसके मुताबिक इन वजहों से वक्फ की ज़मीन पर गैरकानूनी कब्जा हो रहा था। इससे प्रबंधन और मालिकाना हक को लेकर झगड़े थे। केंद्र सरकार ने एक पूरी लिस्ट दी है किस राज्य में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है। इसके मुताबिक वक्फ के पास सभी राज्यों में कुल मिलाकर
38 लाख बीघा एकड़ ज़मीन है। और जहां तक नए वक्फ संशोधन बिल की बात है, इसमें सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होना ज़रूरी है। ये भी कहा गया है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दान कर सकते हैं। पहले वाले वक्फ कानून के सेक्शन 40 में बोर्ड के पास ये ताकत थी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या थी क्योंकि वक्फ बोर्ड में राज्य के MP, MLA, MLC और बार काउंसिल के सदस्य होते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं ना कहीं इस सेक्शन का दुरुपयोग हुआ। नए कानून में इस सेक्शन को हटा दिया गया, लेकिन नए कानून में भी एक समस्या है। पुराने कानून में किसी प्रॉपर्टी का सर्वे कराने की जिम्मेदारी सर्वे कमिश्नर की थी, लेकिन नए कानून में ये जिम्मेदारी अब जिलाधिकारी को दी गई है। यानी अब DM बताएंगे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। लेकिन क्या DM के पास सर्वे करने की विशेषज्ञता होती है? उन मामलों में क्या होगा जहां विवाद वक्फ और सरकार में हो, तो ऐसे में सरकारी अफसर कैसे सरकार के खिलाफ जाकर कोई फैसला देगा, ये सोचने वाली बात है। सरकार ने तो नए कानून में प्रावधान कर दिया है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी अगर वक्फ की होगी तो इसके मालिकाना हक का विवाद कलेक्टर सुलझाएगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। तो क्या यह संभव है कि कलेक्टर सरकार के खिलाफ जाकर फैसला कर पाएगा? इसलिए इन प्रावधानों में भी अब सुधार की जरूरत हो सकता है आने वाले समय में हो। फिलहाल तो जो बेहतर हुआ है उसका भी जिक्र जरूरी है। एक अच्छी बात यह है कि ट्राइब्यूनल को अब 6 महीने के भीतर फैसला देना होगा। दूसरा सुधार यह कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए नियुक्त मुतवली अगर बिना किसी वजह के 1 साल तक प्रॉपर्टी का हिसाब ठीक से नहीं रखता तो उसे हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अब केंद्र सरकार वक्फ के अकाउंट का ऑडिट कैग CAG से भी करवा सकती है। इन नए प्रावधानों के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब कानून में हुए नए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट की जांच से भी गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नजर साक्षी।